नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 22वें एवं इस धमाकेदार मुकाबले को देखकर अभी तक अपने दिल की धड़कनें कंट्रोल कर रहे हैं, तो भाई साहब पहले तो वीडियो को दिल से एक लाइक ठोक दीजिए। आज का टारगेट है 400 लाइक, और अगर नहीं किया तो धोनी भाई सपने में आकर कहेंगे भाई ये ठीक नहीं किया। तो दोस्तों, आज का ये मैच ऐसा था कि टीवी के सामने बैठा हर इंसान कभी कोच बन रहा था, कभी अंपायर और कभी कभी तो खुद को एएमएस धोनी समझने लग रहा था। मैदान था एमए चिदम्बरम स्टेडियम, जहां का माहौल ऐसा था जैसे पूरा चेन्नई एक ही जगह इकट्ठा हो गया हो। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ अपनी कूल कप्तानी में ऐसे शांत थे जैसे एग्जाम में वो स्टूडेंट जो सब कुछ पढ़कर आया हो, और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ऐसे दिख रहे थे जैसे सोच रहे हो भाई आज कुछ बड़ा करना पड़ेगा वरना मीम बन जाऊंगा। मैच शुरू होते ही ऐसा लगा कि गेंदबाजों ने बैट्समैन को चाय पर बुलाया है, आओ भाई जितना मारना है मार लो। हर ओवर में कभी चौका कभी छक्का, और दर्शक ऐसे खुश हो रहे थे जैसे फ्री का वाईफाई मिल गया हो। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, और टॉस जीतते ही अजिंक्य रहाणे ने ऐसा फैसला लिया जैसे उन्होंने पहले से ही मौसम विभाग से बात कर ली हो। बोले भाई ओस आएगी, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। और बस कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को बैटिंग का न्योता दे दिया। अब चेपॉक का माहौल ऐसा था जैसे पीली जर्सी वालों ने पूरा स्टेडियम किराए पर ले लिया हो। हर तरफ सिर्फ सीएसके की गूंज, और तभी एंट्री होती है ओपनिंग जोड़ी की, ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन। भीड़ का शोर ऐसा जैसे फ्री में बिरयानी बट रही हो। पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा बेचारे सोच रहे थे आज स्विंग से सबको नचाऊंगा, लेकिन सामने थे संजू सैमसन जो आज मूड में नहीं मिशन पर आए थे। पहली गेंद और संजू ने इतना प्यारा चौका मारा कि फील्डर बस खड़े होकर देखता रह गया जैसे उसने नेटफ्लिक्स पॉज कर दिया हो। दूसरी गेंद फिर चौका। अब वैभव भाई के चेहरे पर वो वाला एक्सप्रेशन आ गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तीसरी गेंद एज लगा, लेकिन किस्मत भी संजू के साथ आई। पीएल का फुल पैकेज लेकर आई थी गेंद, स्लिप के ऊपर से निकलकर फिर बाउंड्री। पहले ही ओवर में 3 चौके और केकेआर के खेमे में सन्नाटा जैसे वाईफाई चला गया हो। लेकिन क्रिकेट है जनाब, यहाँ कहानी पलटते देर नहीं लगती। दूसरे ओवर में आए अनुकुल रॉय और उन्होंने ऐसा स्पिन डाला कि ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह घूम गए। ऋतुराज ने सोचा आज बड़ा शॉट मारते हैं, लेकिन गेंद ने कहा नहीं भाई आज नहीं। शॉट हवा में गया और मिड विकेट पर खड़े रोवमैन पोवेल ने कैच ऐसे पकड़ा जैसे कोई आसान व्हाट्सएप फॉरवर्ड पकड़ लिया हो। बस 7 रन पर आउट, और पूरे स्टेडियम में 1 सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छाया जैसे किसी ने टीवी का रिमोट निकाल लिया हो। लेकिन तभी एंट्री होती है 19 साल के नए तूफान आयुष महात्रे। भाई साहब आते ही ऐसे खेलना शुरू कर दिया जैसे उन्हें किसी ने कहा हो आज ही सिलेक्शन होना है। अब दूसरी तरफ संजू सैमसन पहले से ही गर्म थे, और दोनों ने मिलकर केकेआर के बॉलर्स की ऐसी हालत कर दी जैसे मैथ्स के पेपर में बिना पढ़े बैठ गए हों। फिर आया चौथा ओवर और गेंद लेकर आए कैमरून ग्रीन, लंबे तेज खतरनाक, लेकिन आज उनके सामने था महात्रे तूफान। पहली ही कुछ गेंदों में महात्रे ने ऐसा प्रहार किया कि ग्रीन सोचने लगे मैं बॉलिंग कर रहा हूं या नेट प्रैक्टिस दे रहा हूं। 2 गगनचुंबी छक्के, 2 करारे चौके और पूरा ओवर बन गया। 21 रन का तूफान। स्टेडियम में शोर ऐसा कि कानों में ईयरफोन डालने का मन करे, और केकेआर के कप्तान रहाणे बस यही सोच रहे थे ये ओस बाद में आएगी, पहले ये रन क्यों बरस रहे हैं। बस दोस्तों, यहाँ से मैच पूरी तरह मसालेदार बन चुका था। एक तरफ संजू की क्लास, दूसरी तरफ महात्रे का पावर, और बीच में फंसी केकेआर की बॉलिंग जो अब भगवान भरोसे चल रही थी। महात्रे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे किसी नौसिखिए की तरह नहीं बल्कि एक अनुभवी और मंझे हुए दिग्गज की तरह खेल रहे थे। महात्रे के हर शॉट में वो परिपक्वता, संतुलन और प्रचंड ताकत साफ दिखाई दे रही थी, जिसने कोलकाता के कप्तान और कोच को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। ग्रीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज को जिस तरह से 19 साल के इस लड़के ने बैकफुट पर धकेला, उसने यह साबित कर दिया कि चेन्नई को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। पूरा चेपॉक स्टेडियम अब आयुष के नारों से गूंज रहा था, और केकेआर के गेंदबाज अब यह सोचने पर मजबूर थे कि इस युवा आंधी को कैसे रोका जाए। यह ओवर न केवल रनों के लिहाज से बड़ा था, बल्कि इसने मैच की पूरी लय ही चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में मोड़ दी थी। युवा मात्रे का यह रुद्र रूप यही नहीं थमा। 5वें ओवर में जब वैभव अरोड़ा अपना दूसरा स्पेल लेकर आए तो आयुष ने उन्हें भी निशाने पर लिया। उन्होंने वैभव की गेंदों पर लगातार 3 चौके झड़कर चेपॉक के दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होकर झूमने पर मजबूर कर दिया। आयुष की इस आतिशी पारी की बदौलत 6ठे ओवर के अंत तक चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 60 रनों के आंकड़े को पार कर चुका था, जो पावर प्ले के लिहाज से एक विनाशकारी शुरुआत थी। हालांकि वैभव अरोड़ा ने अंततः एक सटीक रणनीति के साथ वापसी की और आयुष महात्रे को एक तेज शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया।
आयुष पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति से मात खा गए और डीप मिड विकेट पर रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। आयुष महात्रे 38 रनों 17 गेंद की एक ऐसी तूफानी पारी खेलकर लौटे जिसने चेन्नई की पारी को वह रफ्तार दे दी थी जिसकी उसे इस महामुकाबले में सख्त जरूरत थी। चेपॉक के खचाखच भरे मैदान पर जब आयुष मात्रे की तूफानी पारी का अंत हुआ तो दर्शकों का शोर एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा बेबी एबी के नाम से विश्व प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी डेवोल्ट ब्रेविस ने मैदान पर उतरते ही अपनी आक्रामकता का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों के भीतर दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन की एक फ्लाइटेड गेंद को भांपते हुए क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और लंबा जड़ दिया। इस प्रहार के साथ ब्रेविस ने स्पष्ट कर दिया कि वे आज केवल रन बनाने नहीं बल्कि केकेआर के स्पिन आक्रमण को तहस नहस करने आए हैं। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी फॉर्म और क्लास को आज एक ऐसे स्तर पर ले जा चुके थे जहां हर गेंदबाज उनके सामने बौना नजर आ रहा था। संजू की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही तरह की स्थिरता और प्रचंड ताकत का मेल दिख रहा था। उन्होंने तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के ओवर में अपनी जादुई कलाइयों और फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया। त्यागी की एक तेज गेंद पर संजू ने बड़ी ही नजाकत के साथ बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से एक अविश्वसनीय फ्लैट जड़ा, जिसे देख ड्रेसिंग रूम में बैठे उनके साथी खिलाड़ी भी दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी बेहद आक्रामक रुख अपनाया और उनकी फिरकी को कुशलता से खेलते हुए बाउंड्री बटोरी। 10वें ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और संजू सैमसन अपने एक शानदार अर्धशतक की ओर बहुत ही तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। पारी का 12वां ओवर चेपॉक की उस रात का सबसे नाटकीय और रोमांच से भरपूर ओवर साबित हुआ। स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे और गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर कार्तिक त्यागी के पास था। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगन भेदी के लिए विदा कर दिया। पूरा स्टेडियम संजू के नाम से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे आज अपना शतक भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार वापसी की। उन्होंने एक तेज और सटीक इन स्विंगर डाली जिसकी गति और स्विंग को संजू सैमसन पूरी तरह भांपने में चूक गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के डिफेंस को चीरती हुई सीधे स्टंप्स को बिखेर गई। संजू सैमसन मात्र 48 रनों 32 गेंद के निजी स्कोर पर आउट हो गए और मात्र 2 रनों के अंतर से अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। उनके आउट होते ही पूरे चेपॉक स्टेडियम में एक पल के लिए सन्न कर देने वाली खामोशी छा गई। संजू के पवेलियन लौटने के बाद मध्य क्रम को मजबूती देने के लिए मैदान पर आए अनुभवी सरफराज ने आते ही अपनी सटीक तकनीक का परिचय दिया और कार्तिक त्यागी की पहली ही गेंद पर एक शानदार स्लाइस शॉट खेलते हुए डीप पॉइंट की दिशा में चौका झड़कर अपना खाता खोला। सरफराज की इस शुरुआत ने यह सुनिश्चित किया कि विकेट गिरने के बावजूद रनों की रफ्तार कम ना हो। 12 ओवरों की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 118/3 के एक अत्यंत मजबूत स्तर पर पहुंच चुका था। इस समय सरफराज खान 5 रनों पर और डेवोल्ट ब्रेविस 16 रनों पर नाबाद खेल रहे थे। चेन्नई की रन रेट 9.83 की प्रभावशाली गति से आगे बढ़ रही थी। सबसे बड़ी चिंता केकेआर के लिए यह थी कि अभी पावर हिटर शिवम दुबे का आना बाकी था, जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मुकाबला अब एक विशाल और ऐतिहासिक स्कोर की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम 8 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंची तो मैदान का तापमान और दर्शकों का उत्साह दोनों ही चरम पर थे। 12 ओवरों की समाप्ति पर सीएसके का स्कोर 118/3 था और क्रीज पर बेबी एबी डिवोल्ट ब्रेविस और सरफराज खान की जोड़ी जमी हुई थी। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहने ने अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई, लेकिन 14वें ओवर में ब्रेविस ने अपनी क्लास दिखाई। चक्रवर्ती की एक छोटी गेंद को भांपते हुए ब्रेविस ने बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक विस्फोटक चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर चतुराई दिखाते हुए लेट कट के जरिए थर्ड मैन की बाउंड्री बटोरी। ब्रेविस आज ठान कर आए थे कि वे केकेआर के स्पिन जाल को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। इसी ओवर में सरफराज खान ने भी हाथ खोले और चक्रवर्ती की एक फ्लाइटेड गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगन भेदी के लिए विदा कर दिया, जिससे स्टेडियम में पीला समंदर हिलोरे मारने लगा। चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरणों में प्रवेश कर रही थी, तब पारी के 16वें ओवर में केकेआर के कप्तान ने एक बार फिर
वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताते हुए उन्हें गेंद थमाई। लेकिन दोस्तों, यह ओवर वैभव के लिए किसी भयानक और कभी ना भूलने वाले बुरे सपने जैसा साबित हुआ। क्रीज पर मौजूद बेबी एबी डेवोल्ट ब्रेविस ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। उन्होंने वैभव की एक तेज गेंद पर तीखा पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर रॉकेट की रफ्तार से सीधे फाइन लेग के स्टैंड्स में जा गिरी। इसके तुरंत बाद स्ट्राइक सरफराज खान के पास आई। सरफराज ने वैभव की लेंथ गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से भांपा और अपने सिग्नेचर पिकअप शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार के लिए विदा कर दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेविस ने एक पावरफुल चौका जड़कर न केवल अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया, बल्कि सरफराज के साथ अपनी 50 रनों की अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को भी पूरा किया। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतनी आसानी से घुटने नहीं टेके थे। पारी के 17वें ओवर में दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिग्गज स्पिनर सुनील नरेंद्र ने अपनी जादुई फिरकी का असली जलवा दिखाया। नरेंद्र ने सरफराज खान 23 रन को अपनी एक बेहतरीन और भ्रमित करने वाली नकल बॉल पर पूरी तरह फंसा लिया। सरफराज एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति और टर्न को भांपने में बुरी तरह बीत हुए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स को उड़ा ले गई। नरेंद्र की इस सटीकता और अनुभव ने एक पल के लिए केकेआर को मैच में फिर से मजबूती के साथ वापस ला खड़ा किया। सरफराज के आउट होने के बावजूद ब्रेविस का इरादा टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने अगली ही कुछ गेंदों में नरेंद्र को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और शानदार और कड़क चौका झड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि चेन्नई रुकने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैच में एक और नाटकीय मोड़ 18वें ओवर में आया, जब युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने एक बहुत ही चतुर और सोची समझी रणनीति अपनाई। त्यागी ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड लाइन का बेहतरीन इस्तेमाल किया और डेवोल्ट ब्रेविस 41 रन को अपनी ओर खींचने के लिए एक धीमी गेंद डाली। ब्रेविस एक बड़ा और विनाशकारी शॉट खेलने के लालच में अपना संतुलन खो बैठे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े वैभव अरोड़ा के हाथों में समा गई। ब्रेविस का आउट होना चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे अंत तक रहकर स्कोर को 200 के पार ले जा सकते थे। उनके आउट होते ही मैदान पर चेन्नई के सबसे बड़े पावर हिटर शिवम दुबे ने कदम रखा और उनके साथ देने आए अनुभवी जेमी ओवर्टन। त्यागी ने इसी ओवर में ओवर्टन के हाथों एक कड़क चौका खाने के बावजूद अपनी सटीकता बनाए रखी और चेन्नई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पारी के अंतिम 2 ओवरों में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने रनों की गति पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए अत्यंत चतुराई भरी गेंदबाजी की। हालांकि शिवम दुबे ने उनकी एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद को बड़ी चतुराई से भांपा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका झड़कर अपना खाता खोला, लेकिन वैभव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगली गेंद फिर से उसी लाइन पर डाली और डीआरएस रिव्यू के जरिए एक वाइड के फैसले को सफलतापूर्वक पलटवाकर केकेआर के खेमे में नया आत्मविश्वास भर दिया। अंतिम ओवर में एक बार फिर कार्तिक त्यागी ने अपनी आग उगलती यॉर्कर और धीमी गेंदों का बेहतरीन मिश्रण जारी रखा। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 192/5 का एक बेहद चुनौतीपूर्ण, सम्मानजनक और मजबूत स्कोर खड़ा किया। शिवम दुबे 13 रनों पर और जेमी ओवर्टन 7 रनों पर नाबाद लौटे। चेपॉक का पूरा मैदान अब अपने गेंदबाजों से इस विशाल स्कोर का बचाव करने की उम्मीद कर रहा था, जबकि केकेआर के सामने अब 193 रनों का एक हिमालय जैसा लक्ष्य था। चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम की उस उमस भरी और शोर से लबालब शाम को जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी 192 रनों पर समाप्त हुई, तो ड्रेसिंग रूम की ओर लौटते हुए चेन्नई के खिलाड़ियों के चेहरों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। चेन्नई के गेंदबाजों के लिए अब 193 रनों का यह लक्ष्य किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं था। चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, तो रोमांच पहले ही पल से अपने चरम पर था। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता दूसरे ही ओवर में मिल गई, जब युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी स्विंग होती जादुई गेंद पर खतरनाक कीवी बल्लेबाज फिन एलन एक को अपने झांसे में ले लिया। एलन ने दबाव कम करने के लिए एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लिया और कवर पॉइंट पर खड़े शिवम दुबे ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। एलन के आउट होते ही केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसर गया और टीम पर दबाव साफ दिखने लगा। लेकिन दोस्तों, सुनील नरेंद्र हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दूसरे छोर से अपना आक्रामक रुख जारी रखा और कंबोज को एक कड़क चौका तथा खलील अहमद को एक गगनचुंबी झड़कर